आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है 7.21 गुना 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित है। इस पृष्ठ से 6 गुना 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रकाश उत्सर्जन के लिए दहली आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम मानते हैं कि एक धातु की प्लेट है, इसकी सतह पर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब होता क्या है कि प्रकाश हमारा इस पर आपतित हो रहा है। प्रकाश यहाँ पर किसके रूप में होता है? फोटॉन्स के रूप में, मतलब कि कणों के रूप में। तो अगर एक कण की बात करूं तो एक कण की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है, वो कितनी होती है? एच म्यू। यहाँ पे एच क्या है? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक जिसका मान होता है 6.67 गुना 10 की घात -34 और ये होता है जूल सेकंड में। ये तो मान हो गया प्लांक नियतांक। और यहाँ पे म्यू का मतलब क्या है? देखो ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है, तो ये म्यू यहाँ पे क्या है? आवृत्ति। अब ये जो फोटोन यहाँ पर आपतित होता है, तो यहाँ से देखो ये फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे दी। तो ये होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को इस धातु प्लेट से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है। तो उसे हम बोलते हैं कार्य फलन फाई। कार्य फलन फाई। तो ये फाई हो गया हमारा। अब देखो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा बची, कार्यफलन के बाद जो ऊर्जा बची, वो गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को के से दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारी जो ऊर्जा है यहाँ पे एच म्यू किस किस में खर्च हो रही है? एक तो कार्यफलन में, फाई में, और एक होता है गतिज ऊर्जा के में। अब मान लो कि हमारी गतिज ऊर्जा शून्य है। मान लो कि गतिज ऊर्जा हमारी शून्य है। तो इसका मतलब क्या होगा कि गतिज ऊर्जा अगर शून्य है तो जितना भी ऊर्जा आई उसका सारा का सारा जो ऊर्जा था वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही लग गया। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने में जब ऊर्जा खर्च होगी सारी, तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उसे हम बोलते हैं देली आवृत्ति। देली आवृत्ति को किससे बताते हैं? म्यू नोट से। तो यहाँ पर देखो प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति कितनी होती है? म्यू नोट। मतलब कि कार्यफलन का मान अगर प्रकाश का जो फोटोन आ रहा है उसकी ऊर्जा के बराबर हो जाए, एच म्यू, तो न्यूनतम ऊर्जा का मान कार्यफलन कहलाता है। मतलब कि न्यूनतम ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कि इसकी कोई गतिज ऊर्जा ना हो, उसे कहते हैं हम कार्यफलन, या फिर यहाँ पे म्यू नोट दिखाते हैं। तो देली आवृत्ति, देली आवृत्ति। तो प्रकाश की वह आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसे कहते हैं देली आवृत्ति। तो यहाँ पर एच म्यू नोट हो गया हमारा कार्यफलन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एच म्यू बराबर एच म्यू नोट प्लस का के। तो फाई की जगह मैंने लिख दिया एच म्यू नोट। यहाँ पे हमारी एक और समीकरण आ गया, और ये समीकरण दी किसने थी? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने। तो दोस्तों यहाँ पर देखो मुझे पता है कि जो वेलोसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी दे रखी है? 6 गुना 10 की घात 5 और ये मीटर प्रति सेकंड। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? इससे निकाल सकता हूँ गतिज ऊर्जा, के अधिकतम, के मैक्सिमम दे रखा है, तो वी मैक्सिमम दे रखा है, के मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 1/2। एम मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होगा, और यहाँ पे वी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो इसे हल करते हैं अब 1/2, 9.1 गुना 10 की घात माइनस ये 31 होता है, और किलोग्राम हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख दिया मैंने, और यहाँ पे वी स्क्वायर का मतलब 6 गुना 10 की घात 5। तो 6 6 36 गुना 10 की घात 5 मतलब कि 10 की घात 10। तो 9.1 गुना 36, या फिर मैं कहूँ कि ये 18 है, तो 9.1 गुना 18, देखो 2 से ये 36 18 हो गया। तो 9.1 गुना 18 कितना होता है? 163.8। और यहाँ पे घातों को हल करेंगे तो 10 की घात -31 है, 10 की घात +10 है, तो 10 की घात -21 हो जाएगा। और ये हमारी होगी जूल में ऊर्जा। तो हमें यहाँ पर देखो अब ज्ञात क्या करना था? एच म्यू नोट। ये किसके बराबर होगा? एच म्यू माइनस का के। या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पे म्यू नोट बराबर एच से एच यहाँ पे कट गया, म्यू माइनस का के अपॉन एच। देखो मैंने एच से डिवाइड कर दिया, सबको भाग दे दिया। तो यहाँ पे म्यू नोट जो कि हमें ज्ञात करना है, मतलब कि देली आवृत्ति जो कि हमें ज्ञात करनी है, म्यू यहाँ पे क्या है? दे रखा है यहाँ पे म्यू, मतलब कि किस प्रकाश की आवृत्ति है? 7.21 गुना 10 की घात 14। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 7.21 गुना 10 की घात 14। माइनस का के यहाँ पर देखो मैं निकाल लिया है, तो
638 और यहाँ पे 1.638 किया तो 10 की घात माइनस का 19 बचा तो 10 की घात माइनस 19 और नीचे में क्या लिख सकता हूँ, एच का मान हमें पता है 6.67 गुना 10 की घात माइनस 34। अब इसे हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, म्यू नोट बराबर, ये तो 7.21 गुना 10 की घात 14 है। यहाँ पर देखो इसे हल करते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि इसे एक 10 दे देता हूँ ताकि यहाँ पे भाग देने में आसानी हो। तो 16.38 हो गया, ये 10 की घात माइनस 18 हो गया, ऊपर गया 10 की घात 34 तो प्लस का हो गया, सॉरी ये 10 की घात ये 16 हो गया तो ये 10 की घात माइनस 20 हो गया, यहाँ से 10 की घात 14 बचा तो ये 10 की घात 14 हो गया गुना 16.38 बटा 6.67 कितना होता है, ये होगा 2.45। अब यहाँ से देखो आगे हल करते हैं तो म्यू नोट हमारा जो आवृत्ति आएगी जो हमें ज्ञात करनी थी देली आवृत्ति, उसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4.76 गुना 10 की घात 14। तो ये हमारी देली आवृत्ति होगी और ये आवृत्ति है तो हर्ट्स में आएगी, हर्ट्स। तो हमसे यही पूछा था कि हमारी देली आवृत्ति, देखो यहाँ पर पूछा है हमें कि इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देली आवृत्ति कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देली आवृत्ति कितनी होगी, 4.76 गुना 10 की घात 14 हर्ट्स। यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।